आज से हम वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे 50 क्वेश्चन डेली का है, टारगेट रहता है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों धूल कणों से हुई है। तो किसने दिया था? ओम शिमड। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में सबसे बड़ा है। तो कौन सा है? पृथ्वी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4.6 बिलियन ईयर्स। उसके बाद फोर्थ नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि कितनी होती है। तो 40,000 किलोमीटर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय सतह जो की रहती है तो कितने 23.5 डिग्री दीर्घवृत्तीय धुरी से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए लिया गया सटीक समय कितना हो सकता है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है। तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति किस विशेषता से होता है। तो सूर्य की चारों परिक्रमा से, दूरी पर 23.5 अंश डिग्री झुकाव से। तो दोनों ही आपके हो जाएंगे, बी बोथ। ठीक है, दोनों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा गति की पृथ्वीवासी अनभिज्ञ रहते हैं क्योंकि भूपृष्ठ पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग स्थिर होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के साथ वायुमंडल में परिक्रमा करता है। सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं निकट की कोई वस्तु जो या तो स्थिर है अथवा पृथ्वी की गति से भिन्न गतिमान पर गतिमान। तो तीनों ही आपके राइट आंसर हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारा यानी पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी की आकृति शेष। पृथ्वी की आकृति मूलतः लक्ष्मण चपटा गुलाब है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका यह ए ही राइट आंसर हो, बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रीजन यहाँ पे चल रहा है तो थ्योरी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने? लगभग 365.25 यानी 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो बी आपका राइट आंसर शुक्र है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, शुक्र के संबंधित कौन सा कथन सही है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह है? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। ये पृथ्वी से केवल थोड़ा ही छोटा है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल में नहीं, गलत है, वायुमंडल में है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सी। ठीक है, उसके 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो शुक्र यूरेनस पृथ्वी की घूर्णन दिशा में विपरीत घूर्णन करते हैं। सही है। शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। बिल्कुल सही जवाब है। तो इन दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र हो जाएगा आपका। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सौर मंडल से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो ये बुध ग्रह और मंडल का सबसे गर्म ग्रह गलत है। शनि उपग्रह गैनीमोड मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गलत बात है। तो ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। नेपच्यून ऑप्शन तापमान वाले मेथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। तो भाई ये सही हो जाएगा। फोबोस एवं डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। बिल्कुल सही जवाब है। 3rd और 4th हो जाएंगे, तो सी से राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके घने और पीतवर्णी बालों से बना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो स्थलीय ग्रह कैसे कहते हैं? बुध ग्रह को। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ग्रह उपग्रह नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन अपना। क्या कहता है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य निरंतर ऊर्जा का विकिरण करता है और तभी उसके पृष्ठ पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। सूर्य के तापमान स्थिरता का कारण क्या है? तो संलयन है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसका 23 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सूर्य लगभग कितनी है? तो कितना है? तो इसका हो जाएगा 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी से सूर्य तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट लगता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न किसके बीच की औसत इकाई है? तो पृथ्वी और सूर्य के एक खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल इकाई निम्न किसके बीच औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो 109 गुना। ठीक है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के निकट आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है तो हाइड्रोजन। ठीक है। सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कि हमारे सौर परिवार के कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों के पृथ्वी सघनतम है। सही है। यही ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में दिखता है? तो 400 से 780 nm। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ठीक है, निहारिका नहीं है, नेबुला नहीं है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्थिर तारों के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में किसी दिए गए बिंदु पर वापस आने वाले के लिए लिया गया समय लिमिट कौन सा है? नक्षत्रवश। ठीक है। इसको नक्षत्रवश कहते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका 34 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो पल्सर है, कृष्ण बीवर है यानी ब्लैक होल है, क्यूवर्स है, ठीक है, भंगुर तारा नहीं है, तो बिटल स्टार ये नहीं है। ठीक है। खगोलीय वस्तु नहीं है तो यानी पल्सर आपका जब ब्लैक होल जाएगा और क्यूवर्स हो जाएगा। ठीक है। तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके 35 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो पृथ्वी की कक्षा की उत्कंठा अंडाकार कच्ची मार्ग है। सही है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तीव्रता झुकाव है। सही है। विषुव आयनन पृथ्वी के सौर की स्थित है। सही है। तो सौर विकिरण की ऊर्जा सौर विकिरण ये गलत है। आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं समूह कहलाता है तो क्या बोलता है? कंसंटेंशन यानी नक्षत्र कहलाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकाश गंगा के संदर्भ में सही है? तो यह कुंडलित मंदाकिनी है। सही है। सौर विकिरण सौर प्रणाली इसकी कुंडलित भुजाओं में से एक में से स्थित है तो सही है। यानी दोनों ही सही हो जाएंगे, एक और दो, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद हम देख लेते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश गंगा का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। सी इज राइट आंसर। उसके बाद 39 नंबर में क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान गति से नहीं करती है। पृथ्वी की गति रवनीच पर तीव्रतम और रवि पर उच्चतम होती है तो कौन सा नियम कहता है? तो केपलर का द्वितीय नियम से होता है। ठीक है। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है तो इसमें केपलर का द्वितीय नियम होगा। दोनों में ही द्वितीय नियम हो जाएगा। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किनसे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन। सही है।
गुरुत्वीय संकुचन से सही है, तो दोनों सही हो जाएंगे। नाभिकीय अपक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से नहीं। तो कब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। यह तथ्य है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? तो जोहानसन केपलर ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापी थी? तो किसने मापी थी? एरोस्थिनीज ने। ठीक है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापी थी? तो एरोस्थिनीज ने। ठीक है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। एक कण का नाम बोसान किसके नाम से संबंध है? तो एस बोन, एस एन बोस के नाम से। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से या किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो वराहमिहिर की। ठीक, सी से राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो कॉपरनिकस ने। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें। ठीक है, निम्नलिखित में से 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में यह किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत तारे यानी व्हाइट डवार्फ्स बन जाते हैं? तो एस चंद्रशेखर ने। आपका बी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि केरफुट छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। किस छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को बच निकलते नहीं हैं? तो दोनों ही कथन सही हैं। दोनों ही कथन की व्याख्या करते हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। डी इज आपका राइट आंसर। ठीक है, और 49 नंबर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था? अरस्तु ने। आपका ए इज राइट आंसर। ठीक है, उसका लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? कि हु गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लैक होल एट फर्स्ट? तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एच चंद्रशेखर ने। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।